जश्न मनाओ, आप अपनी बेटी के हाथों फिर लुट गए हो। फजर मर चुकी है और ऐसे मरी है कि आज के बाद इस घर से उसकी कब्र पे मामा पता है जहाँ वो होती है रंग बातें करते हैं, हवाओं से खुशबू आती है। दूसरी मोहब्बत और इतनी गहरी बातें। मर गया तुम्हारा बाबा, मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारे प्रेम पर। ये कोई माफी मांगने नहीं आए, बेटे की मशूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। मोहब्बत भले ही दूसरी हो, लेकिन इश्क पहला है। शेर की माँ भी शेर को यही बात समझाने की कोशिश कर रही होगी कि वो लोग हमें फ़जर का रिश्ता कभी भी नहीं देंगे, वो हमारे दुश्मन हैं। लेकिन शेर अपनी माँ से यही बात करता है, अब उनके घर हम आ चुके हैं तो हम रिश्ते की बात ज़रूर करेंगे। और शुजात जैसे ही खिड़की से शेर को अपने घर आता हुआ देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा और वो वहाँ से चला जाएगा। शुजात को अपनी बेटी फ़जर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होगा और वहीं दूसरी तरफ फ़जर की मुश्किलात में भी इजाफा हो चुका है। फ़जर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उसके घर वाले अब तक उसको इसीलिए इतनी इज्जत दे रहे थे, उन्हें यही लग रहा था कि शेर उसके कब्ज़े में है और शेर के घर वाले उनसे माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। अब तो शेर भी यहाँ पर आ चुका है और जैसे ही ये लोग चले जाएंगे मेरा बाप तो मुझे जान से मार देगा। और जैसे ही वो लोग रिश्ते की बात करेंगे तो सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे। वो तो यही समझ रहे होते हैं कि शायद वो माफ़ी मांगने के लिए आए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता। शेर वहाँ पर समझाने की कोशिश करेगा कि हम ये ख़ानदानी दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। काका साहब भी गुस्सा हो जाते हैं और ताज तो इसी मौके के इंतज़ार में होती है कि कब उसे मौका मिले वो फ़जर को जलील करे और उसे वो मौका मिल जाएगा। वो बातें सुनने के बाद फ़ौरी तौर पर अपने भाई शुजात के पास जाएगी और जाकर उसे यही बात करेगी, तुम्हारी बेटी ने एक और चंद चढ़ा दिया है। तुम तो यही समझ रहे थे कि वो लोग तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आए थे, लेकिन वो तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं। ताज अपने भाई शुजात को बहुत ज़्यादा जलील करेगी ताकि वो फ़जर को या तो जान से मार दे या उसे घर से निकाल दे, और ऐसा ही होने वाला है। शुजात अपनी बेटी को धक्के देकर घर से निकाल देगा।